नमस्कार फ्यूचर आईएएस। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको इसमें बता दूं, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप बीए में हो, तीनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि आईएएस क्या होता है और आईएएस की तैयारी कैसे किया जाता है, तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल की जानकारी इसमें दे दिया हूँ। चाहे आप यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, स्ट्रेटजी की, 1 साल का रोड मैप भी मैं इसी में आपको दे दिया हूँ वीडियो को। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे बात करते हैं कि हम लोगों को यूपीएससी का क्या कुछ पता होना चाहिए अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना है तो यहाँ पर हम बात करने हैं आईएएस कैसे बने। कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपका सपना बड़ा है, अब आपको मेहनत भी बड़ा करना होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, काहे कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। हम पहले बता देने बाटी कि 10, 10th और 12th के सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर, यहाँ इसमें हम लोग 10 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, 10 चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 में आईएएस क्या होता है, मतलब आईएएस क्या होता है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले एक बड़ी गलतफ़हमी मैं आपको दूर कर देता हूँ। यूपीएससी और आईएएस दोनों एक नहीं होती हैं, एक ही होती हैं लेकिन दोनों डिफरेंस होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी का फुल फॉर्म, यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी के अंदर बहुत सारे जो होते हैं पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम, इसी प्रकार एक यूपीएससी में एग्ज़ाम होता है सीएससी का। सीएससी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप सीएससी का एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे सर्विस में जा सकते हैं इसमें। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यह एक आयोग है जो कि परीक्षा आयोजित कराती है। मैंने पहले बता दिया आपको, इसमें सीडीएस, एनडीए और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स लेवल के पेपर होते हैं। देन इसमें हम बात करते हैं आईएएस। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। इस परीक्षा के माध्यम से मिलने वाली सबसे प्रतिष्ठित सेवाएँ यही होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो आपको इतना बात समझ में आया होगा। देन अब चैप्टर 2 में बात करने वाले हैं हम लोग कि देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर 2 आईएएस बनने के लिए योग्यता कितना होनी चाहिए। मतलब अगर आपका सपना आईएएस बनने का है तो आप किसकी, मतलब किसी भी माध्यम से विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी करनी चाहिए। मतलब आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। देखो, 10वीं में है, 12वीं में है या बीए कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तैयारी शुरू करने के लिए सबसे ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो। अभी हम आगे बात करेंगे, 1 साल का प्लान भी आपको मैं बताने वाला हूँ और कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी की तैयारी और आईएएस कैसे बने। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं ऊपर, देखिए वहाँ पर चैप्टर 3 ऐड आ गया। तो हम बात करते हैं 10वीं के बाद क्या करें और 12वीं के बाद क्या करें, देन बीए के बाद क्या करें, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आप 10वीं में हैं तो यूपीएससी की किताबें खरीदने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी हिंदी, अंग्रेजी मजबूत करनी है, रोज़ अखबार पढ़ने की आदत डालनी है। देन इसमें अब हम बात करने वाले हैं दूसरे स्टेप में, भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान के बारे में सामान्य जानकारी जुटा लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप लोगों की सबसे बड़ी आदत बना जाएगी। अगर ये सबसे बड़ी ज़रूरी है कि एनसीईआरटी आप लोगों का अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे 10 से, तो आप लोग बहुत आराम से आईएएस की क्वालिफ़िकेशन पास कर पाएँगे। देन अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में 12वीं के बाद क्या करें। मैंने ऑलरेडी 12वीं के बाद बहुत वीडियो बना कर दिया है चैनल पर, तो आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मिला, तो इसको एक बार और जाकर देख लीजिएगा वीडियो को, अगर आप नहीं देखे हैं तो। 12वीं के बाद सबसे पहले ग्रेजुएशन में दाखिला लें। मैंने एक वीडियो बनाया था इसमें कि अगर आप बीए, मतलब बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट होगा यूपीएससी के लिए, तो विषय, मतलब ये विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दिन साथ साथ में 2 से 3 घंटे आप लोग यूपीएससी के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है बुक, एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है ये बुक, तो सही समय की सब कुछ दिला देगी। अगर आपका सही समय है आप लोगों के पास तो यह सब कुछ दिला देगा। देन अब हम आगे बात करते हैं
चैप्टर 6 में यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी में आपको पता होगा यूपीएससी में स्टेज 3 स्टेज में होता है, मतलब एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम एग्ज़ाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप लोगों को क्या होता है, इसमें आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ओमर शीट में फिल करके आप लोगों को आना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक सीसैट का पेपर, 2 पेपर इसमें होते हैं। और मेंस की हम लोग बात करें, मेंस में आप लोगों को पूरे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, मतलब इसमें आप लोगों को लिखना होता है। देन इसमें हम बात करें तो इसमें मेंस में पूरे 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में आप लोगों का 7 पेपर जो होता है आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाता है, और जो 2 पेपर होते हैं वो क्वालीफाइंग पेपर होता है मात्र आप लोगों का। एक हो जाता है हिंदी का, ठीक, एक हिंदी का, और एक होता है अंग्रेजी का। हिंदी में आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। भारत की 8 की अनुसूची में जितनी भी भाषाएँ हैं, इसमें से आप किसी भाषा में एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश होता है वह आप लोगों का कंपल्सरी पेपर होता है, ठीक। अब इंटरव्यू या ज्ञान से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, मतलब आप लोग बात करने में कैसे हैं, आप लोग डिसीजन मेकिंग सही से कर पाते हैं कि नहीं, आप लोग आईएएस बनने के बाद आप लोग कैसे किसी भी व्यक्ति को मना सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, सॉल्यूशन का हल ढूँढ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ। सॉरी, यहाँ पर हम एक पॉइंट भूल गए थे, जहाँ पर है बीए। बीए के साथ तैयारी शुरू कैसे करें, इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना कर दी है, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए है। बीए और 12th का ही चैनल है। तो इसमें एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी होती है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर लेखन की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप लोग बीए से तैयारी करते हैं। तो बीए में आप लोगों को पता होगा लिखने वाला एग्ज़ाम होता है बीए में। तो आप लोग 3 साल लिखते हैं, 6 सेमेस्टर होता है आप लोगों का, जिसमें से आप लोग अच्छे से लिखेंगे। धीरे-धीरे स्टैंडर्ड बुक शुरू करें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। ग्रेजुएशन खत्म होते-होते आपकी आधी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग आधी से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अब अगले स्टेप में, कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है क्या, क्योंकि अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, 1 सेकेंड, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो तो अच्छा ही बन रहा है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए अब 7वें चैप्टर में हम बात करते हैं कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ना, यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं वह हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। देन एनवायरनमेंट भी पढ़ना होता है। ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोग जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, इसके ऊपर वीडियो मैं बनाकर दे दिया हूँ। तो एस्से होता है जिसमें आप लोगों को निबंध लिखना होता है। कोई टॉपिक दे देगा तो इसमें आपको निबंध लिखना होता है। एक होता है इथिक्स का पेपर, जीएस पेपर 4 में आप लोगों का इथिक्स का पेपर होता है। करंट अफेयर इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसरो के बारे में पढ़ना होता है, और कौन कौन से टेक्नोलॉजी आ रही हैं, एआई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। ऐसे आप लोग किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। जो चैप्टर 8 में हम लोग बात करने वाले हैं, बिगिनर कहाँ से शुरू करें, मतलब आप लोग अभी बिगिनर हैं, 10th में, 12th में, बीए में, तो आप लोग अभी बिगिनर हैं। तो इसमें से सबसे पहले स्टेप 1 में आप लोगों को क्या करना है, यूपीएससी का सिलेबस समझिए। मैंने एक वीडियो बना कर दिया था अभी कल ही, यूपीएससी सिलेबस कैसे समझें, इसको आप देख लीजिए जा करके। स्टेप 2 पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र, मतलब पीवाईक्यू आपको देखना होगा। तो आप लोग बिगिनर हैं, सिलेबस समझिए, पीवाईक्यू समझिए। सिलेबस से और पता चलता है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, और पीवाईक्यू से ये पता चलता है कि हम लोगों को कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ से यही समझ में आपको आना चाहिए। देन आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी। और चौथे स्टेप पे स्टैंडर्ड बुक, मतलब एडवांस लेवल का बुक आपको पढ़ना है। जैसे पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो ऐसे एडवांस लेवल में आप लोग पढ़ना लक्ष्मीकांत। एनसीईआरटी मतलब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना होता है। स्टेप 5 करंट अफेयर शुरू कीजिए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बट आप लोगों को इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसमें। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे अच्छा सोच समझ के, इसमें भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और ऑप्शन स्टेप 6 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 7वां स्टेप है रिवीजन कीजिए। मतलब देखो आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग आराम से किसी भी टॉपिक को भूल सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग रिवीजन भी करिए साथ साथ में। बिगिनर के लिए ये 8 पॉइंट था जो कि आपको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं चैप्टर 9 में रोज़ कितना पढ़ें। अगर आप अभी 10वीं में तो 2-3 घंटे दीजिए एनसीईआरटी को। 12वीं में 3 से 4 घंटे दीजिएगा आप लोग एनसीईआरटी को और बेसिक जानकारी के ऊपर। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे आप लोग दीजिए, और ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो अपनी
परिस्थिति के अनुसार आप लोग अपने समय का प्रबंधन खुद करिए। अगर आप लोग चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तो इसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए टाइम मैनेजमेंट और नियमित और योजनाबद्ध अध्ययन आप लोगों को यहाँ से करना होगा। ध्यान रखें केवल घंटों की संख्या नहीं बल्कि नियमित और गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग बैठ रहे हैं 20 घंटे 10 घंटे 8 घंटे बैठ रहे हैं बट आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें ऐसे मत करिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन 1 घंटा पढ़िए, अच्छे फोकस के साथ पढ़िए। यहाँ से चैप्टर 10 करंट अफेयर कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर कैसे करें, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें तो इसको भी आज जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो करंट अफेयर में रोज़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, करंट अफेयर आता है, घटनाएँ होता है, इसको आप लोगों को सबसे पहले देना है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण मुद्दों के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। जैसे आप लोग अभी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सा जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इसमें कहाँ पर तूफान आ गया, कहाँ पर बाढ़ आ गया, इसको इसी सब्जेक्ट के अंदर की पॉइंट कर लीजिए, इसको इसी में लिख लीजिए। रविवार के पूरे दिन आप लोगों को रिवीजन कीजिए। मतलब आप जितने हफ्ते में जितने भी पढ़े हैं बस आप लोगों को रिवीजन करना संडे के दिन। इतना बात आपको समझ में आया, संडे के दिन आपको रिवीजन करना होगा। देन चैप्टर 11 ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। तो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में ऑप्शनल चूज कैसे करें, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बट मैं इसमें आप लोगों को पूरे जीरो से बता रहा हूँ, तो इसमें इसके बारे में बता दे रहा हूँ जिसमें आपकी रुचि हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में रुचि है तो आप इसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 साल तो इसी के पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पढ़ना आपको अच्छा लगे इसको लीजिएगा। जिसकी सामग्री आसानी से मिल जाए इसको उपलब्ध हो इसको ले लीजिएगा, और जिसे आप लंबे समय तक पढ़ सकें। मैंने पीछे बताया था ना। आशा आप यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं ना आप लोगों का। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। दूसरों को देखकर ऑप्शनल चूज़ करना, ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों को हो जाती है। दूसरों को देखकर ऑप्शनल चूज़ करते हैं, तो ये आप गलती मत करिएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों को क्या-क्या मैंने बता दिया। सबसे पहले यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने बताया है, जिसमें रुचि हो, जिसे आप लंबे समय तक पढ़ सकें, जिसका सामग्री आसानी से मिल सके और जिसे आप ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ सकें, इसके ऊपर मतलब इसी को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। देन अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं चैप्टर 12। सबसे बड़ी गलती देखिए मेरा आँख दर्द करने लगा। तो देखिए नई-नई किताबें खरीदना, मतलब आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को एक ही बुक लेना है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं, हम लोगों को जितना पढ़े हैं कम पढ़ना, ज़्यादा बार रिवीजन करना, क्योंकि हम लोगों को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे आप लोग स्टडी करिएगा, हर दिन नई स्ट्रेटजी बदलना। आप लोग एक दिन दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, आज मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1 महीने 2 महीने एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए पूरे आराम से। देन अब बात करते हैं करंट अफेयर को छोड़ देना। आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं करंट अफेयर को छोड़ देते हैं। तो करंट अफेयर को कभी मत छोड़िएगा, रिवीजन ना करना, मतलब आप लोग पढ़ते हैं रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। ये गलती मैं भी अभी कर रहा हूँ, तो मैं आपको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर लिखने का अभ्यास ना करना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना। देखो मैं भी सोशल मीडिया पे, मतलब मैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता ही नहीं, बस यूट्यूब पर चलाता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ और एडिट करके डालता हूँ, बस इतना टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब मेरा सपना है बस आप लोगों को सही जानकारी दूँ और सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँ। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग चैनल बना दिया है, करियर संकल्प क्लासेस को जाकर सब्सक्राइब करिए। इसमें मैं आप लोगों को पूरी अच्छे से समझाऊँगा सब्जेक्ट के बारे में। देखो सक्सेस फार्मूला क्या होना चाहिए आप लोगों का, सीमित किताबें रखें, रोज़ पढ़ाई करें, रोज़ रिवीजन करें, रोज़ प्रैक्टिस करें, हर महीने सेल्फ टेस्ट दें। यही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है, मतलब मंत्र है। देखिए आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग इसका क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो आप लोग का पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कम पढ़िए, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो हमारा यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, 1 साल का मैं आपको प्लान बनाकर लाया हूँ, रोड मैप देने वाला हूँ। तो देखो पहले चरण में आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, और दूसरे चरण में जो दूसरा चरण है स्टैंडर्ड बुक, मतलब हिस्ट्री से एनसीईआरटी पढ़े, पॉलिटी तो पॉलिटी का अब एडवांस लेवल का बुक पढ़ना, जिसमें होगा लक्ष्मीकांत। तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का एडवांस लेवल का बुक पढ़ना होगा। तीसरा करंट अफेयर, करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा। चौथा चरण जो होगा आंसर राइटिंग करना होगा, और पाँचवा चरण टेस्ट सीरीज देना होगा। छठवां रिवीजन करना होगा। मैंने आपको बताया ना, आप लोग जितना पढ़ रहे हैं इसका टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। और सातवां आठवां नौवां, इसमें आप लोगों को देखने वाला ध्यान है कि यहाँ से आप लोगों को जो
प्रीलिम्स मेंस है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्री में, और किस क्वेश्चन मेंस में किस टॉपिक से आते हैं। तो आशा मैं आपको इतना समझा दिया हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में आप लोग एक बात समझ लीजिए मेरा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैंने जो गलती कर दी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी गलती करें। तो देखिए, याद रखिए, मेहनत आज की सफलता कल की। अगर आप मेहनत आज करेंगे, सफलता आपको कल ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत एंड अब समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फ्यूचर आईएएस।